दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्रवण चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं चौहान एलएलबी की खास वीडियो। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको फिर एक अहम जानकारी देने वाले हैं। और आप जानते हैं कि हम लगातार जो वीडियो बनाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य है कि आप सभी को जागरूक किया जा सके। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए भी खास है कि अगर आप जागरूक होंगे तो समाज में आपको एक अच्छा मान सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर आप जागरूक नहीं हैं तो कोई भी आपका शोषण करने के लिए तैयार रहेगा। तो दोस्तों आज जो हम एक टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर कोई समाज में पीड़ित है तो उसकी इसी वीडियो को देखकर इसी प्रक्रिया को आजमा के आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कि अगर थाने में आपने कोई शिकायत किया था, उस पर एफआईआर दर्ज हो गई है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें ये हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर थाने में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आपको ये जो हम बताने जा रहे हैं इस प्रक्रिया को आपको आजमाने की सख्त आवश्यकता है। और उसके बाद फिर उस मामले में आरोप पत्र भी दाखिल हो जाएगा, यानी चार्जशीट, और पुलिसकर्मी भी इसमें मनमानी नहीं कर पाएंगे जो विवेचक हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपने एफआईआर दर्ज कराई है उस एफआईआर की आप फ़ोटोकॉपी करा लेंगे। और आप या अगर आप अच्छे राइटर हैं, आप अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं तो तब फिर आप कोई अच्छे वकील से मिलकर ड्राफ्टिंग करवा सकते हैं और जो ड्राफ्ट है वो बनवा सकते हैं। तो दोस्तों उसमें क्या लिखना है मैं ये आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले पुलिस अधीक्षक और सर्कल अफसर के नाम भी लिख सकते हैं। और अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो आप डीजीपी, आईजी और एडीजी को भी पत्र लिखकर मामले को अवगत करा सकते हैं। फिर भी सुनवाई ना हो तब आप कोर्ट का सहारा लेंगे और किस धारा के अंतर्गत लेंगे ये हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और उसके बाद पुलिस या विवेचक के ऊपर कोई दबाव है और वो आरोप पत्र ना दाखिल करके उसमें एफआईआर या मामले को स्पंज करना चाहती है या फिर उसको ड्राफ्ट में डाल दिया है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए ये हम आपको अब विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आप किसी अधिवक्ता के माध्यम से आप खुद जो है एक मैटर लिखेंगे और मैटर में क्या लिखेंगे ये आज हम आपको बताए दे रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि सेवा में पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो भी आपके जनपद के हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय, उसके बाद जनपद जहाँ के भी आप हैं वो अपना परिचय लिख लेंगे। और उसके बाद आप विषय ज़रूर डालें क्योंकि जो बड़े अधिकारी होते हैं वो बहुत ही कम शब्दों में बात समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके पास में समय की शॉर्टेज होती है। तो आप विषय में ये चीज़ लिख दें कि पूर्व में दर्ज हुए मुकदमे पर कार्यवाही न होने के संबंध में शिकायत पत्र। उसके बाद फिर महोदय उसमें आप लिखेंगे कि महोदय मैं इस गांव का और इस थाना क्षेत्र का और इस जनपद का मूल निवासी हूं, रहने वाला हूं। महोदय मैंने इस दिनांक को इस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उस मुकदमा का जो है मुकदमा अपराध संख्या ये है। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे ये आप लिख चुके, तब आप लिखिएगा कि महोदय बड़े खेद का विषय है कि पूर्व में हमने जो शिकायत दिया था उसमें मुकदमा तो दर्ज हो गया लेकिन उसमें अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। करीबन 2-3 महीना या 4 महीना आप जो भी आप समझ रहे हो बीत गया है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई प्रगति इसमें नहीं की गई है और आरोप पत्र भी नहीं दाखिल किया गया है। और महोदय साथ में मुकदमा की कॉपी संलग्न है और अन्य एविडेंस है वो भी आप संलग्न कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि महोदय आप संबंधित को सख्त निर्देश दें कि इस मामले में अच्छी से निष्पक्ष तरीके से विवेचना कर उचित कार्यवाही करें। अगर आप लोगों को ये लगता है कि वो जो विवेचक है वो मिला हुआ है तो आप उसमें लास्ट में ये पॉइंट बढ़ा सकते हैं कि महोदय आपसे सबने निवेदन ये भी है कि जो मुकदमा अपराध संख्या यानी मेरे मुकदमे में जो विवेचक है उसकी कार्यशैली संदिग्ध है, इसलिए आप किसी अन्य विवेचक से जो है विवेचना कराई जाए। तो ये चीज़ें हो गई दोस्तों।
और जैसे ही आप इसको एसपी को आप देंगे हाथों हाथ, या फिर आप रजिस्ट्री करेंगे, स्पीड पोस्ट करेंगे, और जब ये देखेंगे तो आप देखिएगा कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि इस पर कार्रवाई और तेज़ी के साथ हो जाएगी। और यही पत्र आप सीओ को भी भेज सकते हैं, तो सीओ भी इसमें कभी कभी संज्ञान लेता है, लेकिन सीओ छोटा अधिकारी है तो इसलिए सर्कल अफसर है, तो इसलिए कहीं ना कहीं हम देखने में आया है कि ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। लेकिन जब एसपी तक की मामला जाता है तो इसमें संज्ञान लेना जो है विवेचक शुरू कर देता है। तो दोस्तों एक चीज़ ये हो गई, अगर उसके बाद भी आप 10 दिन तक आपके इस पत्र पे कार्रवाई नहीं होती है तो दोस्तों आप फिर उसके बाद वही पत्र आप उसी तरीके से आप लिखेंगे कि महोदय आपको अवगत कराना है डीजीपी के नाम और आईजी के नाम और एडीजी के नाम कि महोदय अवगत कराना है कि हम महोदय मैं इस गांव का रहने वाला हूँ, इस जनपद का रहने वाला हूँ, मैंने दिनांक इस तारीख को थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया था, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में हमने पुलिस अधीक्षक जहां के आप हैं उनको हमने शिकायत भी किया, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तब आप क्या करेंगे, जो एसपी को आपने प्रार्थना पत्र दिया है वो भी आप संलग्न कर देंगे, उसमें बता देंगे कि संलग्न पूर्व में पुलिस अधीक्षक को दी गई शिकायत पत्र भी साथ में संलग्न है, एफआईआर कॉपी साथ में संलग्न है, महोदय संबंधित को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करें, आपकी महान दया होगी। तो ये दोस्तों आप देख चुके हैं। और उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो दोस्तों हाँ एक चीज़ आपको बता दें कि आप सोच रहे होंगे डीजीपी से हम कैसे मिलेंगे और एडीजी और आईजी से कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप नहीं मिल सकते हैं, आप नहीं जा सकते हैं, तो आपको पास के डाकघर में पहुंचकर वो जो लिफाफे हैं तीनों उनको आप रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट कर देंगे। और उसके बाद जो है आप कम से कम 15 दिन इसमें भी भूल जाएं, फिर वो धीरे धीरे जब आएंगे तो इसमें कार्रवाई शुरू हो जाएगी। दोस्तों अगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तब आपको कोर्ट का रुख करना है, और तब आप संबंधित जो भी आपके थाना क्षेत्र का कोर्ट है वहाँ पे आप जाएंगे और किसी अधिवक्ता से आप मिलेंगे और उससे आप ये बात कहेंगे कि प्रगति रिपोर्ट तलब करने के लिए एक एप्लीकेशन न्यायालय में आप दाखिल करिए। और फिर वो आपको बता दे कि ये जो प्रगति रिपोर्ट जानने के लिए ये जो प्रावधान रखा गया है ये सीआरपीसी 210 के अंतर्गत रखा गया है, यानी 210 सीआरपीसी के अंतर्गत जो न्यायाधीश हैं वो संबंधित थाने को एक पत्र भेजेंगे कि इसमें क्या प्रगति हुई है मुझे अवगत कराएं, और अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है ये भी अवगत कराएं। आपने जो समय सीमा निर्धारित की गई है उस पर अभी तक आपने आरोप पत्र नहीं दाखिल किया है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो ये अन्य सवालों के साथ में जो प्रगति रिपोर्ट है वो न्यायाधीश तलब कर लेगा, और जैसे ही थाने में ये पत्र जाएगा और तलब होने के लिए रिपोर्ट उतने पे उस एप्लीकेशन पे कार्रवाई होना जो है शुरू हो जाएगा। और हाँ जब आप ये एप्लीकेशन बनवाएं दाखिल करने के लिए प्रगति रिपोर्ट जानने के लिए, तो आप क्या करें कि जो आपने पत्र दिया है वो साथ में संलग्न जरूर करें, और जो न्यायाधीश महोदय हैं आप उनसे चीज़ बताएं कि उस पत्र के माध्यम से वकील आपका बताएगा कि महोदय इस दिनांक को हमने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा, उसके बाद जो है हमने डीजीपी और आईजी और एडीजी को पत्र लिखा, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि सामने वाला प्रभावशाली व्यक्ति है वो किसी भी प्रकार से वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। और न्यायाधीश महोदय हम आपकी शरण में मजबूरन आए हैं और हमें न्याय की उम्मीद आपसे है, इसलिए प्रगति रिपोर्ट मंगवाएं। तो उसमें तुरंत जो है संज्ञान हो जाएगा और आप देखिएगा कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो ज़रूर मिलेगा, और उसमें हमारा मानना है कि आरोप पत्र भी दाखिल होगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों बस आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल कर दीजिए कि लोग इससे कुछ सीख सके, जागरूक हो सके। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।